गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 के कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 के ही आगे के कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है पादपों में ऊतकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। इस लेसन में आप लोगों को पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पादपों में ऊतकों के प्रकार। पौधों में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? पहला है विभज्योतक ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आप सबको पता है कि पौधों की वृद्धि केवल कुछ निश्चित स्थानों में होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें ऊतक उपस्थित होते हैं वृद्धि वाले। पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में होती है। ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। ऐसे विभाजित होने वाले ऊतक पौधों की वृद्धि वाले भाग में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतक को विभज्योतक ऊतक कहते हैं। विभज्योतक ऊतक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। विभज्योतक ऊतक निम्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा पार्श्व विभज्योतक, लैटरल मेरिस्टेम। तीसरा अंतर्पृष्ठ विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये 3 प्रकार के ऊतक हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं ये पौधों के किस किस भाग में उपस्थित होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है। ये कहाँ उपस्थित होता है? ये पौधों के जड़ और तने में जहाँ वृद्धि होती है वहाँ पर उपस्थित होता है तथा यह उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। ये क्या करता है? उनकी लंबाई बढ़ाता है, पौधों की हाइट बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि ये जड़ में उपस्थित होता है और उनके तनों में ऊपरी भाग पर उपस्थित होता है, जिससे उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। ये ऊतक बार बार विभाजित होते हैं और तने की लंबाई बढ़ जाती है। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, लैटरल मेरिस्टेम। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। तने की परिधि, ये जो परिधि है तने की, यहाँ क्या उपस्थित होता है? पार्श्व विभज्योतक उपस्थित होता है। इसके कारण पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। तीसरा है अंतर्पृष्ठ विभज्योतक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यह पत्तियों के आधार में टहनी के पर्व के दोनों ओर स्थित होता है। तने में जहाँ पत्तियाँ उपस्थित होती हैं, ये पत्तियों के आधार और टहनी में उपस्थित होता है, जिससे उसमें वृद्धि करता है। विभज्योतक ऊतक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विभज्योतक ऊतक के गुण क्या हैं। पहला, इस ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, बहुत ही क्रियाशील होती हैं, बार बार विभाजित होती रहती हैं। दूसरा, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और अस्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानियाँ नहीं होती, पैक्यूल जिसको कहते हैं, उनमें रसधानियाँ अनुपस्थित होती है। पादप ऊतक का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतिकी ऊतक, अस्थायी ऊतक। विभज्योतिकी ऊतक ही अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। ये विभज्योतिकी ऊतक
बार बार विभाजित होता रहता है, और जब ये विभाजित होने की शक्ति खो देता है तो उससे अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि विभज्योतिकीय ऊतक से ही अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है। विभज्योतिकीय ऊतक बार बार विभाजित होता रहता है, जिससे इसकी पुनः विभाजित होने की शक्ति गायब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, तो उससे अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, या उसे ही अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो पादप ऊतक दो प्रकार के हो गए, विभज्योतिकीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभज्योतिकीय ऊतक अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 3 प्रकार के हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अंतर्पृष्ठ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक तने के शीर्ष पर, मान लीजिए ये तना है, तने के शीर्ष पर उपस्थित होता है और पौधे की जड़ों में उपस्थित होता है, जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। पार्श्व विभज्योतक पौधे के मूल में उपस्थित होता है, जिससे इसकी परिधि में वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। अंतर्पृष्ठ विभज्योतक, अंतर्पृष्ठ विभज्योतक पत्तियों के आधार पर और टहनी में उपस्थित होता है। यह भी हम लोग पीछे पढ़े हैं। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक निम्न 2 प्रकार के होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा 2 प्रकार का होता है, कोलेरेन्काइमा और एरेन्काइमा। ध्यान से देखिए, ये पैरेन्काइमा 2 प्रकार के हैं, कोलेरेन्काइमा और एरेन्काइमा, जबकि सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। कोलेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा ये है। जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। इनके बारे में आप जानते हैं कि जाइलम क्या करता है, जाइलम जल और खनिज लवण को पौधे के हरे भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम पौधों की पत्तियों या हरे भागों द्वारा बना हुआ भोजन पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। तो जाइलम 4 प्रकार के हैं, जाइलम ट्रैकीट, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। फ्लोएम भी 4 प्रकार के होते हैं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब हम लोग एक एक पढ़ लेते हैं। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं विभज्योतिकीय ऊतक, इनके प्रकार भी पीछे पढ़ चुके हैं, इनका गुण भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ेंगे अस्थायी ऊतक क्या है। अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू विभज्योतक ऊतक वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करती है। ये जो विभज्योतक ऊतक है यही क्या करती है, वृद्धि कर आगे एक विशिष्ट कार्य करती है और विभाजित होने की शक्ति खो देती है। पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ये जब विभाजित होने की शक्ति खो देती है तो उससे अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप वो अस्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। परिभाषा, कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, इस प्रकार के ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजित होने की शक्ति खो देती हैं, इस प्रकार की ऊतक को अस्थायी ऊतक कहते हैं। डिफ्रेंसिएशन क्या है, इनमें विभेद क्या है? ऊतकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं।
जो ऊतक हैं वो क्या करें, एक विशिष्ट कार्य करें और अस्थायी रूप ले लें। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण कहते हैं। अस्थायी ऊतक के प्रकार, ये आप लोगों को पहले ही यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक 2 प्रकार के हैं। अब हम लोग अस्थायी ऊतक के प्रकार को पढ़ लेते हैं। पहला सरल अस्थायी ऊतक, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के ऊतक को सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक क्या है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इन्हें सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 प्रकार के हैं। यहाँ आप लोग को पहले ही बताया जा चुका है। अब हम लोग इनके प्रकार पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। पहला पैरेन्काइमा, वे सरल अस्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाओं की कुछ परतें आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। ऐसे सरल अस्थायी ऊतक जिसकी कोशिकाओं की कुछ परतें आधारीय रूप में या आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा ऊतक कहते हैं। इससे आप समझ रहे होंगे कि ये आधार की तरफ ही कोशिकाएं उपस्थित होती हैं पैरेन्काइमा की। इनके गुण पढ़ लेते हैं। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। पैरेन्काइमा क्या होता है, पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। यह प्रायः बंधन मुक्त होती हैं, फ्री होती हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। पैरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान उपस्थित होता है। यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में भोजन का संग्रहण होता है, एकत्रित होता है, जिससे ये क्या करता है, पौधों को सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, जड़ एवं तनों की पैरेन्काइमा पोषक तत्व और जल का भी भंडारण करती हैं। जड़ और तनों में उपस्थित जो पैरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं, इनमें मुख्य रूप से पोषक तत्व और जल एकत्रित होते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक के प्रकार, पैरेन्काइमा ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या है, कुछ अन्य पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे पैरेन्काइमा कोशिकाएं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगी। उन्हें क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ या कैविटीज़ होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा क्या है, ऐसी कोशिकाएं, ऐसी पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जिनके मध्य की कैविटीज़ में हवा भरी हो, और जब हवा भरी होगी तो क्या करेगा, तैरने में सहायता करता है। उन पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जैसे आप लोग जलकुंभी देखे होंगे, वो पौधे क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, तो वो पैरेन्काइमा में हवा भरी होती है तो एरेन्काइमा में परिवर्तित हो जाता है। सेकेंड सरल अस्थायी ऊतक का प्रकार है कोलेन्काइमा। यह एक अन्य प्रकार की सरल अस्थायी ऊतक जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। कोलेन्काइमा के द्वारा क्या होता है, पौधों को लचीलापन प्राप्त होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। ऐसे ऊतक को कोलेन्काइमा कहते हैं। कोलेन्काइमा सरल अस्थायी ऊतक का एक प्रकार है। ये क्या करता है, ये इसकी उपस्थिति के कारण पौधे लचीले होते हैं। जैसे पौधे के कुछ भाग, जैसे पत्ती है, तना है, वो उनमें लचीलापन लाता है।
इसका गुण क्या है, गुण पढ़ लेते हैं हम लोग। यह पौधों के पत्तियों एवं तनों में लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित भी होती हैं, लंबी भी होती हैं और इनके कोनों पर ये कुछ मोटी होती हैं। कोशिकाओं के बीच कम रिक्त स्थान होता है। पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, जबकि कोलेनकाइमा की कोशिकाओं के बीच कम रिक्त स्थान होता है। तीसरा, स्क्लेरेन्काइमा। यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्क्लेरेन्काइमा की उपस्थिति से क्या होता है, पौधे मजबूत बनते हैं। इस प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। जैसे नारियल के छिलके हैं, तो नारियल के छिलके बहुत मजबूत होते हैं, उसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं। ये ऊतक तनों में, संवहन मंडल के समीप, पत्तियों की सिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। पौधे का जो भाग कठोर होता है उसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। गुण इनका देख लेते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की क्या खासियत है कि इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। दूसरा है, ये लंबी एवं पतली होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं लंबी होती हैं और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति या भित्ति कहते हैं जिसे, लिग्निन के कारण मोटी होती है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं में लिग्निन की परत होती है। तीसरा, ये भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं के भीतर आंतरिक स्थान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी कोशिकाओं के अंदर लिग्निन पाया जाता है। चौथा, यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। इसके कारण क्या होता है, जो पौधे के भाग में जिस भाग में उपस्थित रहता है वो बहुत मजबूत होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिग्निन क्या है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच अब हम लोग अंतर पढ़ लेते हैं। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। कोलेनकाइमा, इनकी भी कोशिकाएं जीवित होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं। दूसरा, कोशिका भित्ति पतली होती है। पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है, जबकि कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति मोटी होती है और स्क्लेरेन्काइमा की भी कोशिका भित्ति मोटी होती है। तीसरा, पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान होता है। कोलेनकाइमा अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय अवकाश होता है। स्क्लेरेन्काइमा, इनकी कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें लिग्निन की परत उपस्थित होती है। यह पैरेन्काइमा में नेक्स्ट है, यह ऊतक भोजन का भंडारण करता है और पौधों को सहायता प्रदान करता है। पैरेन्काइमा की कोशिकाओं में क्या होता है, भोजन का भंडारण होता है, भोजन एकत्रित होते हैं। कोलेनकाइमा यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है और स्क्लेरेन्काइमा यह पौधों के भागों को मजबूती देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।